हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सॉरी, आज मैं थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गई हूँ, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी आवाज़ें आ सकती हैं आपको, तो जस्ट अवॉइड कीजिए। ये मेरी आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, मेरे ऑल सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माय ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में आ रहा है कि बढ़ते कदम रोकने की कोशिश की जा रही है लोगों के द्वारा, लेकिन आपकी एनर्जी है 919 की, है ना। और ये 919 की एनर्जी कभी भी आपको हारने नहीं देती। जिस को 919 नज़र आता है, या 9 नंबर उनका डेट ऑफ बर्थ है, या 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ है, तो आप मान के चलिए ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये नंबर ही आपकी स्ट्रेंथ है। आप हनुमान बाबा की बिल्कुल कृपा प्राप्त करें, नीम करोली बाबा की बिल्कुल कृपा प्राप्त करें, सॉरी ये नज़र नहीं आ रहे थे, इनकी कृपा प्राप्त करें ताकि आप अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर ले अपने लक्ष्य को। और सूर्य को जल देना, ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन है जो आपकी बढ़ते कदमों को रोका जा रहा है? तो चलिए देखते हैं किन बातों को लेकर यहाँ बताया जा रहा है। बढ़ते कदमों को क्यों रोका जा रहा है? ये कौन है? ये आपके उन लोग हैं जिनके साथ कभी आपने एंजॉय किया था, ठीक है। वो लोग हैं जो आपके साथ कभी खुश हुआ करते थे, आपके साथ मिलकर आपको यार दोस्ती कहते थे, या आपके साथ मिलकर बढ़िया खाना पीना किया होगा जिन लोगों ने। लेकिन आज वक्त बदल गया है, और कहते हैं ना जब वक्त बदलता है तो आपके अपने भी रूठ जाते हैं, आपके अपने भी बिखर जाते हैं। हर इंसान को अपना ही दिखता है, अपनी ही चीज़ें नज़र आती हैं, और अपने बारे में ही सोचता है हर इंसान। वो कभी किसी दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है कि भाई किसी चीज़ का समाधान मिलकर भी तो निकाला जा सकता है। नहीं, हर इंसान अपने खुद की सोच, अपनी खुद की प्रगति, अपनी खुद की चीज़ों को ही देखता है। और जब आप लोगों को सर्व करना बंद कर देते हैं, जब लोगों को आप थोड़ी सी इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं। और फिर वो दूर बैठ के, ऐसा नहीं कि आपका पीछा छोड़ दें, वो पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो आपको देख के परेशान होते हैं कि किस तरह से आप मल्टीपल टास्किंग वाले इंसान हैं। और ऐसे लोग आपको डिसअपॉइंट करते हैं, हमेशा डिसअपॉइंट करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आप विड्रॉ कर दें, वो कोशिश करते हैं आप अपनी प्रगतियों को रोक दें, क्योंकि आप अब कुछ नया काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए वो आपके बढ़ते कदमों को रोकना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ मिलकर अपने कामों को और ज़्यादा प्रगति देना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करना चाहते हैं, और प्रोजेक्ट आपका बहुत बड़ा है जिससे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन भी हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों ने आपको हमेशा कोशिश की है पीछे खींचने की, और ये कोई और नहीं, ये आपके अपने हैं, ये आपके अपने परिवार के ही लोग हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बाहर के हैं, ये आपके अपने ही हैं, जिसको आपने अपना दोस्त कहा, जिसको आपने अपना रिश्तेदार कहा। हो सकता है वो आपका बिल्कुल इमीडिएट पार्टनर भी हो सकता है, लेकिन आपने किसी की परवाह न करते हुए अपने कदम बढ़ाए हैं, और इसीलिए उनको बड़ा टेंशन होता है कि ये हमारे बिना सहयोग के आगे क्यों बढ़ते जा रहे हैं। और प्रश्न यही है उनके दिमाग में, ये बढ़ते कदम कैसे रुकें, है ना। और इसके लिए वो आपके लिए, हाँ देखो, मेरे मुंह से तंत्र मंत्र निकलने वाला था, बट ऐसे लोग आपकी ही चीज़ों को चुराते हैं और ऐसे ही चीज़ों का यूज़ करते हैं, जबकि वो आपको ही फॉलो करते हैं। बढ़ते कदम किसके होंगे? बढ़ते कदम उसी के होंगे जो नॉलेजेबल होता है, और वो उस बढ़ते हुए कदम को रोकने की भरपूर मात्रा में कोशिश कर रहे हैं। और ये आपके अपोनेंट है और कोई नहीं है, बिल्कुल,
क्योंकि ये अब एनिमी बन चुके, जो आपके कभी अपने थे वही एनिमी बन गए हैं यहाँ पर। और ये कोशिश कर रहे हैं रिस्क, आपको रिस्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर स्टेप में वो आपको कठोर संघर्ष दे रहे हैं, हर स्टेप में वो आपके बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश कर। जब भी आप अपने बढ़ते हुए कदम उठाते हैं, कोई तो कोई रुकावटें आके आपकी लाइफ में खड़ी हो जाती हैं। जब भी आप कोशिश करते हो कि अब मैं आगे बढ़ूं, और वो आपको पीछे खींच लेते हैं, और यही बढ़ते कदम आपके रुकना आरंभ हो जाते हैं। चलिए देखते हैं और क्या कर रहे हैं आपके दुश्मन लोग। ओके, वो आपको आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, आपके सपने जो आपने सजाए हैं उसको पूरा नहीं करने देना चाहते हैं। वो बैटल आपके साथ लड़ना चाहते हैं, जिससे कि आप अपनी नई आशाओं के साथ जो आगे बढ़ रहे हो, नई उम्मीदों के साथ अपनी दुनिया नई बसाना चाहते हो, क्योंकि अल्टीमेट आप खुश होना चाहते हो। बट वो यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो बढ़ते कदम रुक जाए, और आप जो जिन खुशियों के लिए ये काम कर रहे हैं वो खुशियों पर ताला लग जाए, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड रिवर्स हो चुका है। और ये कार्ड रिवर्स होने का मतलब है कि आप जो लोगों के साथ एंजॉय करना चाहते थे वो आप अकेले में पड़ जाए। बस उनकी यही कोशिशें हैं कि वो अकेले में पड़ जाए। वो अपना सेलिब्रेशन जो आप चाहते हैं उस पर वो रोक लगाना चाहते हैं। आज यही मैसेज आया है। तो 919 की एनर्जी में आप लोग हो, और 919 की एनर्जी हमेशा स्टार सीड हुई होती है। वो हमेशा अपने डिवाइन पर्पस पर ही काम करने के लिए इस दुनिया में आई होती है। उसका काम ही होता है लोगों के लाइफ में रिन्यूअल क्रिएट करना, जो लोग रुक गए हैं उनको मोटिवेट करना, जो लोग थम गए हैं उनको आगे बढ़ाना। उनका काम ही यही होता है कि उन्हें अच्छी फीलिंग देना, ताकि वो अपने खुद पर विश्वास कर सके और अपनी नई उम्मीदों के साथ अपना फ्यूचर बना सकें। यह आपके अंदर जो इंस्पिरेशन है, ये लोग क्या तोड़ पाएंगे बताओ। जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिशें नाकाम होती हुई आपको नजर आएंगी, पक्का नजर आएंगी, यदि आपने अपने उम्मीदों पर हमेशा कायम रहे तो। और आप कायम रहेंगे क्योंकि आपके पास 919 की एनर्जी है। यस, और ये आपका जो विश्वास है यही आपको स्टेबल भी करता है। मतलब आपकी जो कठिन परिस्थिति रहती है उसमें आप विचलित नहीं होते हो, बल्कि स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ते हो। और इसीलिए यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कहता है कि आइडेंटिफाई योर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ एंड सक्सेस। आप अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो ग्रोथ और सक्सेस के लिए, और इसीलिए आपके पास भरपूर मात्रा में अपॉर्चुनिटीज आती ही रहती हैं, क्योंकि आप फॉलो करते हो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मैनेजमेंट, और इसीलिए आपकी वेल्थ दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और आप जब भी सोचते हो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हो, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचते हो। इसीलिए आपके कदम बढ़ते जाते हैं, और जो आपके लिए जलस फील करते हैं वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं और कौन से कार्ड्स यहाँ निकल कर आते हैं आपके लिए आज। आपको पता है एक्चुअली किसने आपके कदम रोके हैं। आप किसी के रोके थोड़ा ना रुकेंगे, क्योंकि आप हो वॉरियर, आप हो संघर्ष करता। जय नीम करोली बाबा। अब मैं थोड़ा सा तो यहाँ जो कार्ड्स अब निकल कर आए हैं वो आपके लिए कुछ सजेशन और कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। और वो ये एडवाइस देना चाहते हैं, आप जो हमेशा अपने कामों को फोकस के साथ करते हो, अपनी सक्सेस और ग्रोथ की तरफ जो आपका ध्यान रहता है, वही आपके कामों को डिले नहीं होने देता। और यदि डिले भी होता है, कोई रिस्ट्रिक्ट भी करता है आपके कामों में, फिर भी आप हमेशा नई चीज़ों को कंसिडर करते हो, नई चीज़ों में परिवर्तन लेकर आते हो, अपनी चीज़ों में परिवर्तन लेकर आते हो, न्यू करते हो, फिर आप अपने बिहेवियर को चेंज करके आप अपनी परफॉर्मेंस देते हो। और यह आपका हिडन डिसीजन रहता है, वो आप किसी को शो भी नहीं करते हैं।
और इसीलिए आपको वो रोक नहीं पाते और इतनी कोशिशें करते हैं। यदि वो 100% कोशिश करते हैं तो आप तक मुश्किल से 5% ही जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो मनोबल है, आपका जो डिवाइन कनेक्शन है, या आपके अंदर जो सेल्फ डिसिप्लिन है, वो हारता नहीं है। वो एक यंग की तरह और खड़ा होता है और अपनी दिशा में आगे बढ़ जाता है। वो अपने सारे रिश्तों को, इमोशंस को एक बैग में डालता है, वो अपनी सारी ऊर्जा में आ जाता है और निकल पड़ता है। और इसीलिए तो आप स्टार सीड हो। इसीलिए आप स्टार सीड हो। एक स्टार सीड में हमेशा उम्मीदें रहती हैं कि ईश्वर कभी न तो कभी मेरे लिए भी अच्छे दिन क्रिएट करेगा। और ये जो मनोबल होता है, यही आपको हर कठिन परिस्थिति में, हर पेनफुल सिचुएशन में, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस देखना पड़ा हो, चाहे आपको कुछ शॉकिंग चीज़ें नज़र आई हों आपके लाइफ में, या अनएक्सपेक्टेड वे में कोई चीज़ें आपको नज़र आई हों, आप हार नहीं सकते हो। आप हार नहीं सकते हो। आप हमेशा अपने अंदर एक उम्मीद बना के रखते हो, पैशन बना के रखते हो, एनर्जी बना के रखते हो, स्वयं के साथ इंस्पायर्ड रहते हो। और जो इंसान ऐसा है, उसके कदम कौन रोक पाएगा? कितनी भी कोशिश कर लो, आप रुकोगे ही नहीं। चाहे कितने भी लोग आपको अकेला छोड़ दें, लेकिन अकेले में भी आप अपनी जीत निश्चित करते हैं। देखो, यहाँ पर भी किंग का ही कार्ड है। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस आप पर हावी नहीं होते हैं। आप उसको कंट्रोल करना जानते हो। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो। आप अपनी स्वयं की विजडम को पहचानते हो, क्योंकि आपने स्वयं को एक्सेप्ट किया हुआ है। क्योंकि आप कई जगह डिप्लोमेट वे में बात करते हो, लोगों को पता नहीं चलता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आपके मन में क्या चल रहा है। आप कभी लोगों को शो नहीं करते हैं और हमेशा अपना पैशन दिखाते हैं कि देखो मैं कितना पैशनेट हूँ, देखो कितना मैं इंटेलेक्ट हूँ। और लोगों को यही लगता है कि भाई ये कितना इसको हरेस करो, कितना ही इसको डिप्रेस करो, ये फिर भी आगे बढ़ता जाता है, फिर भी अपनी प्रगति करता जाता है, इसको कोई चिंता नहीं है, इसको कोई टेंशन नहीं होती, हम कितना टेंशन देते हैं। एक्चुअली आपने आपके बढ़ते कदम रोकने वालों, हाँ देखो देखो ये कार्ड भी यहीं बैठा हुआ है, वो आपके लिए भ्रम पैदा करते हैं, वो आपके लिए गलत सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो आपको डराते हैं, एंजाइटी देते हैं, वो आपको ऐसे माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको पेन हो, जिससे आपको दर्द फील हो। उनका लक्ष्य ही वही है। क्यों? क्योंकि बिच्छू क्या करेगा? बिच्छू को कितना भी बचाओ वो डंक मारेगा, उसकी नीयत है डंक मारने की, तो वो वही काम करेगा। तो ऐसे लोग को आप कितना भी दाना पानी दो, ऐसे लोगों का कितना भी आप केयर करो, ऐसे लोग कभी भी नहीं सुधरते हैं। और यहाँ यही कहा गया है कि आपके बढ़ते कदम इसलिए वो रोक नहीं पाते क्योंकि आप अपने अंदर की जो ताकत है ना, उसको कभी चेंज नहीं होने देते हो। आप हर सिचुएशन में अपनी ताकत को, अपनी मेंटल पोजीशन को बनाए रखते हो। यही आपकी ताकत है। और इसीलिए आपके दुश्मन और कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं। और आप में से कई लोगों के मन में ये आता है, कर लो कर लो, और कितनी कोशिश करनी है कर लो, देख लेंगे हम लोग भी, है ना। कौन कौन ऐसा सोचता है? बताना मेरे को कमेंट बॉक्स पे, ये किसके मुंह से निकला है ये बात। कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, है ना। और यही तो आपकी ताकत है, यही तो ईश्वर पर विश्वास है, यही खुद पर विश्वास है आपका, कि हर स्थिति में आपको सिर्फ जीत ही मिलेगी, चाहे कोई भी आपके रास्ते कितने भी रोक ले। हाँ, आप कहते ना, आपने कोई गेम देखा होगा ना कि भाई उसको वो पानी फेंका जाता है, ये किया जाता है, उसको जीतने नहीं दिया जाता। आप उस टाइप के हो। संघर्ष भी करोगे, चैलेंजेस भी स्वीकारोगे, थोड़ा सा रुकोगे लेकिन फिर भी आगे बढ़ोगे, और आप कंप्लीट कर लेते हो अपनी टास्क को। कंप्लीशन आपका मेन उद्देश्य होता है। और ये सिर्फ उसी इंसान में हो सकता है जो सेल्फ डिसिप्लिन अपनाता है और जिसको खुद के ऊपर विश्वास होता है। यस, कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। यस, चेंजिंग टू पास्ट, आप अपने भविष्य को बदल दोगे। जो पास्ट में आपने तकलीफें देखी, परेशानियां देखी, ईश्वरीय शक्तियां, यहाँ जितने भी स्टार्स दिख रहे हैं उनको ईश्वरीय शक्तियां कहते हैं। और ये ईश्वरीय शक्तियाँ जैसे जैसे आपके करीब आती जाएंगी, वैसे वैसे आपके जो पजल्स हैं या आपके लाइफ के जितने भी मल्टीपल
डिस्ट्रक्शंस है वो चेंज होते हुए आपको नजर आएंगे। साइलेंट, कुछ आपको मेडिटेशन रिकमेंड किया जा रहा है। मून में बैठकर मेडिटेशन करना ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। और साथ साथ में महादेव पर दूध और पानी से अभिषेक करना ये भी आपके लिए बहुत सर्वोत्तम रहने वाला है। यस, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके लिए कुछ दिक्कतें खड़ी की गई थी, आपके लिए कुछ ऐसा महसूस करवाया गया था और आपको वो रोकने की कोशिश की थी। तो डियर, आप में से जितने लोग भी यहाँ पर है, आपको आकाशिक रिकॉर्ड करवाना चाहिए आपका, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपको पिछले जन्म में भी रोका गया था काम करने से। और कुछ लोग साथी थे जो आपको बचाना चाह रहे थे, आपको बताना चाह रहे थे, आपको मोटिवेट करना चाह रहे थे, वो आपको कुछ समझाना चाह रहे थे। तो ये लोग कोशिश कर रहे थे कि आप अपनी सिचुएशन से उबर के बाहर आ जाओ, लेकिन इस समय भी आपका हौसला नहीं था पिछले जन्म में, और यहाँ पर आपका हौसला है। आप अपनी जंजीरें तोड़ के उड़ोगे क्योंकि आप कंप्लीशन करने वाले हो। यस, यहाँ यही मैसेज आ रहा है। आप उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कंट्रोल के बाहर हैं, क्योंकि पास्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। आप यदि आज ये सोचोगे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों होना चाहिए था, वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो होना ही था, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध था। और कई प्रारब्ध ऐसे हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ये बस समझने की बात है। और जैसे ही हम उस चीज़ को समझ लेते हैं कि जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप आगे की ओर, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में, पास्ट आपके हाथ में नहीं है, भविष्य आपके हाथ में है। और भविष्य को बनाना है, भविष्य को राइप करना है, मतलब पकाना है भविष्य को, है ना। जब कोई कच्चा फल होता है वो अलग टेस्ट देता है, लेकिन वही फल जब पक जाता है, आम देखो जब कच्चा रहता है तो कितना ज़्यादा खट्टा लगता है, और वही आम जब आप पका लेते हो और वही आम कितना मीठा लगता है। तो बस, तो जो आपका पास था वो कच्चा आम था, और जो आपका भविष्य है वो पक्का आम है, मीठा रहेगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। बस अवेयर होके जियो कि कौन आपको गलत कर रहा है आपसे, उससे आपको यहाँ अवेयर रहकर जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो यह आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या कौन आपके लिए बुरा सोच रहा है। यह आपको सोचना होगा, क्योंकि अवेयरनेस का आया है कार्ड। यस, अपनी क्रिएटिविटी अपने हाथ में रखिए, ज़्यादा लोगों पर भरोसा नहीं करना है, अपने स्वयं पर आपको विश्वास रखना है। ओके, ये इसका कार्ड है, ये इसका कार्ड है। तो यहाँ पर आया है कंडीशनिंग। यस, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कुछ लोगों ने, जो आपके पास्ट में थे, उन लोगों ने आपकी कंडीशनिंग करके, मतलब आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, और उन्होंने अपने जैसे बनाने की कोशिश की, या अपने जैसे ही आपके जो सॉफ्ट दिल था या आपका जो सॉफ्ट हृदय था उसको लेकर उन्होंने कुछ कंडीशनिंग कर दी। और हो सकता है ऐसे लोगों ने आपके लिए कुछ जंजीरें क्रिएट कर दी हैं। और ये देखो ना, ये जंजीरें, ये बांध दिया है आपको, यहाँ ये बांध दिया है आपको, बट आप नहीं बंधोगे, क्योंकि आप स्वयं पर विश्वास रखो। लोगों पर विश्वास की जगह स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो आपको टारगेट कर रहा है, और ये पास्ट लाइफ से लोग आए हैं, इसलिए आपको आकाशिक रिकॉर्ड निकलवा लेना चाहिए यदि आपको ये जानना है ये लोग कौन हैं। तो ये लोग कोई अच्छे लोग तो नहीं है, ये आपके कार्मिक लोग हैं। बट आपको यदि फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है तो अपनी क्रिएटिविटी, अपने स्वयं पर विश्वास रखिए, और किसी पर विश्वास नहीं रखना है। अपने कॉन्शियस माइंड को जागृत कीजिए। आध्यात्मिक उन्नति आपके लिए बहुत मायने रखती है, तभी आप हर क्षण सचेत होकर जिएंगे। किसी पर भरोसा करके नहीं, स्वयं के हिसाब से जीना है आपको, और ये आपकी स्वयं की यात्रा है, ठीक है। तो कोई आपको रोकना तो ज़रूर चाह रहा है, कोशिश बहुत ज़्यादा है, पेनफुल सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ना है, ठीक है।
और लेकिन अंततः आपके साथ क्या होने वाला है वो अभी नहीं निकाली हूँ, तो आपका फ्यूचर कार्ड ज़रूर निकाल देती हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि भाई मैं क्या करने वाली हूँ या क्या करने वाला हूँ। सॉरी, वो काम चालू हो गया है, ठक ठक आवाज़ आ रही है। मैं जल्दी से अब पैकअप करूँगी ताकि आप लोगों को और ज़्यादा दिक्कत ना हो। सॉरी, आज थोड़ा सा मेरा भी लेट हो गया। चलिए, डिवाइन ने कार्ड दे दिया है। डिवाइन फिर से एक ही बात कह रहा है, भविष्य में भी सोच समझ कर काम करो, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं के और एंजल से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। यस, एंजल ऑफ लव, यस, एंजल से आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स आपको के एंजल ऑफ बैलेंस, यस यस यस। आपके जीवन में सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन हाँ, आपको अपना युद्ध स्वयं लड़ना है, ये बात तो पक्की है। डिवाइन प्लीज़ बताइए इनके फ्यूचर में क्या सब कुछ सही हो जाएगा। प्लीज़ बताइए क्या इनके फ्यूचर में सब सही हो जाएगा। स्टॉर्म वार्मिंग चल रही है फिलहाल, तो काफ़ी लंबी चलेगी। पैसे को लेकर थोड़ी समस्याएं नज़र आ रही हैं आपकी। डिवाइन कनेक्शन बैठाना होगा तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं अब यस और नो के कुछ कार्ड निकालना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन गिव मी यस और नो के कार्ड। क्या इन समस्याओं से वो बाहर आ जाएंगे? कुछ लोगों के लिए लीगल समस्याएं हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पारिवारिक हो सकती है, कुछ लोगों के लिए दोस्तों से रिलेटेड हो सकती है, उनके काम को बढ़ने से रोकने के लिए की जा रही है। यस डियर, आपको सफलता बहुत बड़ी मिलेगी इन फ्यूचर, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप इन सारी मुसीबतों से बाहर आ जाओगे। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपने अंदर विश्वास बनाए रखिए। कंटिन्यूस आपको इन सारी सिचुएशन से गुजरना होगा। स्टॉर्म वार्मिंग है, आपको अपना युद्ध लड़ना है। इसके लिए डिवाइन का संपर्क आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ पैसे को लेकर चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, और शायद आपके पास या तो ज़्यादा पैसे हैं इसलिए आपके साथ ये मुसीबतें खड़ी हो गई, क्योंकि लोगों की निगाहें तो बहुत गंदी होती हैं, या तो फिर कोई ऐसे रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पैसों का मुद्दा है। लेकिन आप कॉन्फिडेंट बने रहिए और आगे बढ़िए। जीत आपकी है, जीत आपकी है। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए, यही कह रहा है। और आपके नाइटमेयर फिनिश हो जाएंगे, है ना। आप जो परेशानी से गुजर रहे हैं उससे बाहर आ जाएंगे, सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे इन फ्यूचर। लेकिन अभी टाइम स्ट्रगल का है। हरे कृष्णा। भगवान पर भरोसा रखिए, स्वयं पे भरोसा रखिए। नीम करोली बाबा, हनुमान बाबा की आप जयकार लगाइए। आप चाहें तो 5 मंगलवार का उपवास कर लीजिए, प्रभु जी को आप समर्पित कीजिए, अपने बूंदी के लड्डू समर्पित कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे मंगलकारी, हमारे जीवन में सारी मंगल घटनाएं घटाओ। आज आपको एक कहती हूँ, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।